हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। EMRS JSA 2025 का आपका टीयर 2 एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि आपका क्या सेफ स्कोर है, आपको लेके चलना है। तो कंप्लीट ब्रेकडाउन है, एनालिसिस हम इस वीडियो के अंदर है करने वाले। तो इससे आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि आपको टीयर 2 के अंदर है कितना एम करके चलना है। अब इसके अंदर अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो आपके लिए जो वैकेंसीज रिजर्व हैं JSA के अंदर वो है टोटल 228 वैकेंसीज रखी गई हैं। इसके अंदर अगर हम टीयर 1 का जो प्रोसेस देखें तो उसके अंदर है आपका जो एग्जामिनेशन हुआ था 100 क्वेश्चंस का था और 100 मार्क्स का यहाँ पर रखा गया था। तो उसके लिए जो कट ऑफ रखी गई थी कमीशन की तरफ से वो थी UR की 68 गई थी, EWS की 62 थी, OBC की भी थी इतनी थी, SC ST की 60 और 58 है रेस्पेक्टिवली हमें देखने को मिली थी। अब वहीं पर अगर हम इसके टीयर 2 की एग्जामिनेशन प्रोसेस की बात करें तो इसके अंदर है आपके दो पार्ट होंगे, एक तो ऑब्जेक्टिव होगा और दूसरा डिस्क्रिप्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव के अंदर आपके 40 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स का होगा हर एक क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव के अंदर है 15 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। तो इस वजह से टोटल मार्किंग 40 और 60 का बन जाता है, मतलब कि आपका डिस्क्रिप्टिव का वेटेज है वो ज़्यादा रखा गया है। अब ये ऊपर की हेडिंग है, इसके अंदर देखो कि 1:10 कैंडिडेट्स हैं, इनको बुलाया गया था आपके टीयर 1 के अंदर। तो मतलब अभी आपका जो एग्जामिनेशन देने वाले कैंडिडेट्स हैं जितनी वैकेंसीज हैं उनके 10 गुना है। और जो इसके अंदर है क्वालिफाई किए जाएंगे, आपके नेक्स्ट स्टेज होगा जो कि टाइपिंग, उसके लिए 1:3 के रेशियो के अंदर है कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। अब कितने कैंडिडेट्स बनते हैं 1:3 के अकॉर्डिंग है वो अप्रोक्सीमेट है 700 कैंडिडेट्स बनते हैं। इतने कैंडिडेट्स हैं, इनको कॉल किया जाएगा टाइपिंग टेस्ट देने के लिए। तो 700 कैंडिडेट्स हैं, इनको कॉल किया जाएगा। अब मैं एक डेटा और शेयर करता हूं आपके साथ में टाइपिंग का। तो जितने भी बाकी सभी कमीशन के अंदर है टाइपिंग के एग्ज़ाम होते हैं जिनके अंदर 35 से लेकर 40 की स्पीड है, लगभग अप्रोक्सीमेट मांगते हैं। तो उनके अंदर है ज़्यादातर केस के सिनेरियोज के अंदर हमें ये देखने को मिलता है अप्रोक्सीमेट है 60% स्टूडेंट्स है वो फेल हो जाते हैं टाइपिंग के अंदर। तो टाइपिंग के अंदर है डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। वो कितना 60% क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कैंडिडेट्स इसके अंदर है, ज़्यादातर कैंडिडेट्स के माइंडसेट के अंदर ये होता है कि जैसे पहले मेरा एग्जामिनेशन निकल जाए, उसके बाद में जब मैं स्किल टेस्ट की बारी आएगी तब मैं जब टाइपिंग की तैयारी करूँगा। और वहाँ पे कैंडिडेट्स को टाइम मिलता है 8 मैक्स मैक्सिमम 1 महीने की विंडो। और उस 1 महीने की विंडो के अंदर है कैंडिडेट्स है वो 35-40 की स्पीड है वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, और इस वजह से कैंडिडेट्स हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और जो क्वालिफाइड होते हैं उनके अंदर है क्या डिफरेंस होता है? क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं उनके अंदर ये होता है उन्होंने अपनी स्पीड है वो पहले से ही बना के चलते हैं। मतलब जब आपका एग्जामिनेशन हो रहा है उसी टाइम पे वो पैरेलली अपना टाइपिंग की प्रैक्टिस है 1 से 2 घंटे है वो लेके चलते हैं। क्योंकि टाइपिंग की स्पीड है ये देखो कि आपको बार बार नहीं करनी होती। एक बार अगर लाइफ के अंदर है आपने 35 से 40 की स्पीड है वो अचीव कर ली, उसके बाद में जैसे ही आपका एग्जामिनेशन आएगा उससे बस 15 दिन पहले आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, आप रीगेन कर लेते हो। अगर आपने बीच में 6 महीने अगर प्रैक्टिस भी नहीं करी है तो भी उसको ईजिली है वो रीगेन किया जा सकता है। तो इसलिए कैंडिडेट्स है वो पहले से ही अपनी स्पीड है वो बना के चलते हैं। अब उसके लिए है आपको क्या करना है, उसके लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर है, अगर आपको अभी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है अपनी तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है टाइपिंग टेस्ट का लिंक है वो दे दिया गया है, कमेंट बॉक्स के अंदर भी पिन कर दिया गया है। वहाँ पर आपको ऐसे पैसेजेस देखने को मिलेंगे, ऊपर की साइड में पैसेज रहेगा, नीचे आपको लिखना रहेगा। एक्चुअल एग्जामिनेशन के अंदर आपको ऐसा ही कुछ सिनेरियो है देखने को मिलता है, इन्वायरमेंट है। फिर ये लेफ्ट और राइट साइड के अंदर फीचर्स हैं ये एक्स्ट्रा लगा दिए गए हैं, ये आपको एग्जामिनेशन के अंदर है नहीं देखने को मिलते, ये आपकी सहूलियत के लिए है। जैसे लाइव स्पीड और एक्यूरेसी है, फॉन्ट साइज को एडजस्ट कर सकते हो, हाईलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो, टेस्ट मोड के अंदर आप टाइम मोड जा सकते हो, वर्ड मोड जा सकते हो, किसी भी मोड के अंदर है आप जा सकते हो। ऐसा कुछ सिनेरियो है आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन के अंदर है ऐसा नहीं देखने को मिलता है, पर ये जो इंटरफेस है आपको सेम ऐसा ही देखने को मिलता है। अब हिंदी के अंदर जो टाइपिंग करते हैं उनको भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर है अवेलेबल है, वहाँ पर आपको बस हिंदी के अंदर अपना फ़ॉन्ट है वो पहले सेलेक्ट करना है। ऐसा ही यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन के अंदर है देखने को मिलेगा। तो अब इससे क्या होगा कि आप डेली के 1 से 2 घंटे है इसके अंदर है प्रैक्टिस करते रहो, जब आपका एग्जामिनेशन होगा उस टाइम तक आपकी स्किल टेस्ट है वो यहाँ पर अपना स्पीड है वो अचीव कर चुके होंगे। अब आपकी अगर मैं टीयर 2 एग्जामिनेशन के अगर प्रोसेस की बात करूँ तो इसके अंदर है आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, आपका सब्जेक्ट है ओनली कंप्यूटर है वो कमीशन की तरफ से डिसाइड किया गया है। कंप्यूटर के अंदर भी ये टॉपिक्स हैं आपके रहने वाले। ये टॉपिक्स कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव के हैं या डिस्क्रिप्टिव के? ये टॉपिक है आपके
दोनों के रहने वाले। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस भी आपको इसी से देखने को मिलेंगे, सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं जो कि बोला जाता है डिस्क्रिप्टिव, उसके क्वेश्चंस भी आपको इसी से देखने को मिलेंगे। अब अगर आपको यहाँ पर अपने कंप्यूटर के अंदर है आपको डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करनी है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर आपके लिए शॉर्ट नोट्स है वो बना के डाल दिए गए हैं, तो उसको जाके अभी नीचे है वो एक्सेस कर सकते हो। टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाके इसको एक्सेस कर सकते हो। ऐसे कंप्लीट शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ है वो आपको देखने को मिल जाएगी पॉइंट्स वाइज, तो उसके अंदर आप इजीली लिख सकते हो अपने नोट्स। ऐसे ही आपको पार्ट वाइज के अंदर है अपने कंप्यूटर के डिस्क्रिप्टिव के नोट्स हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और आंसर के नोट्स है वो देखने को मिलेंगे। तो उसके अंदर आप इजीली वन गो के अंदर है जाके अपना यहाँ पर प्रिपरेशन है उसको रिवाइज कर सकते हो और अपना अच्छा स्कोर है वो इसके अंदर है लेके आ सकते हो। इसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर है दे दिया गया है, वहाँ से जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम के अंदर है आपको जाना है, लर्निंग एरा सर्च करना है, वहाँ से आपको यहाँ पर पीडीएफ है वो देखने को मिल जाएंगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है आपको डायरेक्ट लिंक है वो भी दे दिया गया है। ऐसे ही सच मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए यहाँ पर यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन ऑन करके रखें, ताकि हमारी टीम है वो मोटिवेटेड होती रहे और आपको यहाँ पर ऐसा ही कंटेंट है और भी इन फ्यूचर्स है वो देखने को मिलता रहे। अब इसके अंदर अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो हमारे अकॉर्डिंग है जो सेफ स्कोर आपका निकल के आता है वो है यूआर के अंदर है 75+ का यहाँ पर सेफ स्कोर है वो आपको लेके चलना है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 72 और 70 का सेफ स्कोर है वो अभी आपको यहाँ पर लेके चलना है। ये दोनों स्कोर है जैसा कि हमने यहाँ पर अभी बताया आपको, 40 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव का होगा, 60 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव का होगा, तो टोटल आपका 100 मार्क्स का बन जाता है। उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर बता रहे हैं। एससी और एसटी के अंदर है आपको 67 और 64 का यहाँ पर सेफ स्कोर है वो लेके चलना है। आप अपनी प्रिपरेशन के लिए जो नोट्स अगर यूज करना चाहते हो तो वो आपको टेलीग्राम के ऊपर है देखने को मिल जाएंगे। टाइपिंग के अंदर आपकी स्पीड है वो इंक्रीज करना चाहते हो उसको क्वालिफाई करने के लिए, तो उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर है वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से जाके उसको एक्सेस कर सकते हो। वहाँ से आपको टाइपिंग के प्रैक्टिस मॉड्यूल हैं वो देखने को मिल जाएंगे, हिंदी के अंदर भी और इंग्लिश के अंदर भी। तो आज के वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।